आइए आज हम नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं करंट अफेयर्स का, जिसमें अंतरिक्ष मलबा यानी स्पेस डेब्रीज जो हैं बाहरी अंतरिक्ष की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। तो इसके प्रभाव और वैश्विक समाधानों की हमको चर्चा करनी है। तो आइए इसका उत्तर हम समझ लेते हैं कि क्या होना चाहिए। तो पृथ्वी की जो निचली कक्षा है, जिसको हम लोग लियो बोलते हैं, उसमें निष्क्रिय उपग्रहों, रॉकेट के टुकड़ों और मलबों की बढ़ती जो संख्या है वो अंतरिक्ष संपत्तियों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है। इसे कैसलर सिंड्रोम की आशंका से भी जोड़ करके देखा जाता है। ठीक है, अब कैसलर सिंड्रोम क्या है इसको भी हम आगे समझेंगे। तो मुख्य जो इसके प्रभाव हैं वो क्या क्या पड़ते हैं। तो सक्रिय उपग्रहों को इससे खतरा होता है। बेहद तेज गति से तैरते मलबे के छोटे छोटे कणों के नेविगेशन से संचार और मौसम उपग्रह जो हमने हमारे इंफॉर्मेशन के लिए ऊपर छोड़े हुए हैं उनको खतरा हो सकता है, क्योंकि ये जो अंतरिक्ष में फैला हुआ कचरा है वो किसी भी क्षण इनसे टकरा करके इनको डैमेज कर सकता है। ठीक है, दूसरा इसका क्या प्रभाव है कि अंतरिक्ष यानों पर जो लागत है, तो उपग्रह के मलबे से बचने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली स्थापित करनी पड़ती है, जिससे उनका ईंधन और जीवन काल कम होता है। ठीक है, अब भारत की जो वैश्विक पहलें हैं वो क्या क्या हैं। तो इसरो और NTRA जो हमारी एक संस्था और है, भारतीय अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर के मलबों की निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली पर काम करती है ना। और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास इस पे क्या हो रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र की जो यूनेस्को करके जो ओपस करके एक कंपनी है, यूनेस्को ओपस करके है, वो इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रीज को ऑर्डिनेशन कमेटी उन्होंने एक बनाई है जो इस दिशा में काम कर रही है। अब इसका जो निष्कर्ष ये निकलता है कि जो सक्रिय मलबा है उनको हटाने की जो तकनीक है उसमें निवेश करके उपग्रहों के जीवन काल के अंत तक उनको सुरक्षित रूप से रखना और वो जो कचरा है उसको उनकी कक्षा से हटाना जो है वो जो उसके जो नियम हैं उनको हमको कड़ा करना आवश्यक है। तो इसके दिशा में भी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है वो भी काम कर रही है, और जो हमारे यहाँ के जो इसरो है वो भी इस दिशा में प्रयास कर रही है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो डिटेल में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इसका डिटेल, और आपके लाइक और शेयर मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। आइए समझते हैं हम लोग कैसलर सिंड्रोम क्या है। तो कैसलर सिंड्रोम जो है वो अंतरिक्ष में उत्पन्न होने वाली एक ऐसी विनाशकारी स्थिति है जहां पर पृथ्वी की कक्षा में मौजूद मलबे के टुकड़े आपस में टकराकर एक दूसरे से इतने अधिक संख्या में नए टुकड़े बनाते हैं जिससे पूरी जो कक्षा है वो मलबे से भर जाती है। तो इस अवधारणा को सबसे पहले 1978 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डोनाल्ड जे कैसलर, उन्होंने प्रस्तुत किया था, और इसीलिए इस अवधारणा का जो नाम है वो कैसलर सिंड्रोम रखा गया। अब ये प्रक्रिया जो है वो कैसे काम करती है। तो कैसलर सिंड्रोम जो है ताश के पत्तों के घर की तरह एक श्रृंखला की अभिक्रिया यानी चेन रिएक्शन पर आधारित है। शुरुआती टक्कर जब होती है तो जब अंतरिक्ष में घूम रहा कोई पुराना निष्क्रिय उपग्रह या रॉकेट किसी का कोई टुकड़ा किसी दूसरे पिंड से या किसी दूसरे हमारे जो भी रॉकेट हम लोगों ने छोड़ा है उससे टकराता है, तो उससे हज़ारों सैकड़ों जो है वो छोटे और टुकड़े बनते हैं, है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो जब ये टुकड़े और छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं तो 20 से 28 हज़ार किलोमीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये भयानक गति से यात्रा करते हैं अंतरिक्ष की कक्षा इसकी कक्षा में, है ना। इसकी गति 1
पर एक छोटा सा जो बोल्ट है वो भी इतना घातक होता है कि वो किसी भी उपग्रह पर एक तोप के गोले की तरह काम करता है ना। अब एक टक्कर से निकला हुआ मलबा दूसरे उपग्रह से टकराता है, उससे बना मलबा तीसरे से, और फिर तीसरा जो मलबा है वो दूसरे और लोगों से, है ना, और उपग्रहों से। तो ये सिलसिला अनियंत्रित होकर के पूरे अंतरिक्ष को ढक लेता है और इसी को डोमिनो प्रभाव भी कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डोमिनो प्रभाव क्या है। तो डोमिनो प्रभाव जो है वो ये है कि अंतरिक्ष से जब टक्कर से निकला हुआ जो मलबा है, ग्रहों की टक्कर से अंतरिक्ष में मलबा है, और वो जो ग्रहों का जो मलबा है जब वो दूसरे उपग्रह से टकराता है और दूसरा जो है वो उस दूसरे से निकला हुआ तीसरे से, तो इस तरीके से वो सिलसिला चलते रहता है और पूरा जो हमारा अंतरिक्ष है वो मलबे से भर जाता है, भर गया है मतलब। अब केसलर सिंड्रोम के प्रमुख प्रभाव क्या होते हैं? तो इससे क्या होता है, उपग्रह सेवाओं का जो सेवाएं हम लोग प्रदान करते हैं, मौसम की पूर्वानुमान, जीपीएस, नेविगेशन, इंटरनेट, है ना, टीवी सिग्नल, रक्षा संबंधी जो संचार सेवाएं हैं वो सभी रातों रात ठप हो सकती हैं। क्योंकि क्या होता है, कोई भी ग्रह हो सकता है कि किसी ग्रह का कोई टुकड़ा हमारे अंतरिक्ष यान से टकरा गया हो। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रा का अंत पृथ्वी की निचली कक्षा में, मतलब लोअर जो वो है ऑर्बिट है, जिसको हम लियो बोलते हैं, मलबे की एक अभेद्य दीवार वहाँ पे बन जाएगी, जिसके कारण इंसान न तो भविष्य में कोई नया ग्रह भेज पाएगा और न ही किसी अन्य ग्रह पर वो जा पाएगा, है ना। जैसे चंद्रमा और मंगल पर अंतरिक्ष अभियान हम लोगों ने किए हैं, तो वो इस तरीके के अभियान जो है वो असंभव हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को भी इससे खतरा है। तो ISS में रहने वाले जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके लिए भी जान को हमेशा खतरा रहेगा, क्योंकि कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट आकर के उस स्टेशन से टकरा सकता है। ठीक है, अब समाधान क्या है? तो समाधान ये है कि ADR जो है, मतलब एक्टिव डेब्री रिमूवल जो है, जिसको ADR कहा जाता है, वो अंतरिक्ष में रोबोटिक आर्म, लेज़र तकनीक या बड़े जाल भेज करके मलबे को पकड़ के उनको पृथ्वी के वायुमंडल में वो जलाने का काम कर सकती है ना, वो जलाती है। ऐसा वैश्विक प्रयास हो रहे हैं। हाँ, डी ऑर्बिटिंग नियम है, तो नए उपग्रहों के लिए यह अनिवार्य करना कि उनका जीवन काल समाप्त होने पर वे खुद को कक्षा से बाहर कर लें, मतलब कक्षा में न रहें वहाँ, है ना। अब और तीसरा एक और तरीका है NTRA। तो यह भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अपने उपग्रहों को मलबे से बचाने के लिए शुरू की गई एक उन्नत ट्रैकिंग प्रणाली है। तो उसमें एक तरीके का जाल जो है, अगर कोई उनको मलबा आते हुए दिखता है तो एक तरीके से वो एक नेट क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो मलबा है वो सीधे हमारे उपग्रहों से नहीं टकराता और वो उससे बच जाते हैं। तो एक ये इसरो की तरफ से एक टेक्निक जो है वो अभी शुरू की गई है, जो कि बहुत उन्नत ट्रैकिंग प्रणाली है। अभी इसका इस्तेमाल कितना हो रहा है इसका कोई मतलब जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी उन्नति हो गई है, उन्नत कर ली गई है। तो हो सकता है भविष्य में इसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।